लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए एडोबी फोटोशॉप 2023 की एक और नई क्लास, जिसमें मैं आप लोग को सिखाऊंगा क्लोन टूल, यानी कि क्लोन स्टेम टूल। ये एक छोटी सी टूल आप लोग को लग रही होगी, बट इसके अंदर बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और आप लोगों को इस वीडियो के एंड में इस टूल का यूज कर एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा, जिसके आप लोग प्रैक्टिस करके इजीली बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो सीधा बड़े कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पर जो है इमेज को ओपन कर लेता हूँ। लाइक मेरी पहली इमेज ये है जो कि मैंने अभी यहाँ पर सिंपली ओपन करी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट ले लेते हैं ओपन करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी इमेज है अपनी और इसको मैंने unsplash.com से डाउनलोड करा है। सो लाइक ये है मेरी एक इमेज, और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये आपका क्लोन स्टेम टूल। इस टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस टूल का काम क्या है। लाइक इस टूल का काम ये है कि ये आपका जो है एक, अगर आपको इस तरीके के बर्ड्स जो है, जो आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरीके के बर्ड्स और लगाने, तो आप इस टूल की मदद से लगा सकते हो। सिंपली आपका कॉपी करके जो है आपकी दूसरी जगह पर पेस्ट कर देता है। लाइक इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पर जो है मेरी इमेज भी ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं लेयर के अंदर जाके जो है यहाँ पर एक अपनी न्यू एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे मैं क्लोन टूल लूंगा तो यहाँ पर मेरा जो है, यहाँ से सबसे पहले मैंने इसको ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ से मुझे इसका ये वाला जो है बर्ड को मुझे कॉपी कर लेना है। यहाँ से सिंपली मैंने इसको ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी करा और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। बट अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को जो हीलिंग ब्रश टूल की क्लास दी थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। यहाँ पर आप ऑल लेयर पर सिलेक्ट कर लिएगा ताकि हमारी जो एम्प्टी लेयर है ये लेयर के ऊपर काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑल लेयर्स पर क्लिक करा और यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है और यहाँ पर सिंपली अब जो है मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर आप इसको जहां पर लेके जाओगे वहां का जो है आपको कॉपी करता रहेगा। लाइक अगर आप लोग अभी देखो तो मेरी स्क्रीन पर दो साइन आ रहे हैं, एक प्लस का आ रहा है और एक हमारा जो ब्रश है उसका आ रहा है। सिंपली जो आपका साइन जो आ रहा है, यानी कि प्लस का साइन जो आ रहा है, वो अगर आप जहां पर भी लेके जाओगे सिंपली वो कॉपी करेगा, और जो आपका ब्रश है जो सर्किल बना हुआ है वहां पर वो पेस्ट होगा। लाइक जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जहां जहां मैं जा रहा हूँ, जहां जहां वो प्लस का आइकन जा रहा है वहां वहां पर जो है कॉपी हो रहा है, वो हिस्सा कॉपी हो रहा है, और जहां पर मेरा ब्रश है वहां पर जाकर वो पेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास वही मोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अंडू कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस कर सकता हूँ और यहाँ से आप लोग प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने इरेजर टूल लिया और यहाँ से जाके मैं इसका थोड़ा सा साइज कम करता हूँ और सिंपली मैं इसको इस तरीके से इरेज कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सिंपली एक लेयर बन चुकी है, और अगर आप लोग को अब वाज़ेह तौर पर आपको कलर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग नजर आ रही होगी। सो इस तरीके से आप डिफरेंट चीजें जो है अपनी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये आ रहा है, आप लोग इसको इरेजर टूल से जो है इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। सो सिंपली मैं इस लेयर को जो है डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से आई होप आप लोग को क्लोन टूल समझ में आ गया होगा। तो अब मैं सीधे चलता हूँ यहाँ पर विंडो के अंदर और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्लोन सोर्सेस, और यहाँ पर इसका आइकन इस तरीके का है और ये हमारे आ चुके हैं क्लोन सोर्सेस। सिंपली ये क्या है, ये कौन सी ऐसी चीज है कि हमें क्या मिल रहा है, ये पूरा एक पैनल है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली ये जो हमारे ऊपर जो आप लोग देख रहे हो ये सारे सोर्स है, यानी कि पहला मैंने लिया और यहाँ से मैं आया क्लोन टूल पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑल्ट प्रेस करके सबसे पहले यहाँ से डिफाइन कर लिया पहले पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है मैं दूसरा सिलेक्ट करता हूँ और दूसरे के लिए मैं ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने इस पे क्लिक कर दिया और अब मैं इसको यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तीसरे में मैं ये वाला रख देता हूँ और तीसरे में यहाँ पर आके मैं ये क्रिएट कर देता हूँ। तो ये क्या बताना मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ इसको बनाते हुए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये आपके जो है डिफरेंट सोर्स है। इसको आप अपने फेस को जब एडिट करना हो तो आप रख सकते हो। लाइक अपने लिप्स को अलग सोर्स के अंदर रख सकते हो, आईज को अलग सोर्स के अंदर रख सकते हो, और अपने हेयर को अलग सोर्स के अंदर रख सकते हो। तो ये आप जब यूज कर सकते हो, इसके अंदर काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है अगर आप लोग फेस को जब एडिट कर रहे होते हो, ठीक है। वैसे आप इसको जान चुके होंगे, अब इसको पहचान जाओगे कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी इस वक्त मेरी करंट लेयर जो है वो बनी हुई थी, तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और यहाँ से एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर यहाँ पर आप देखो अलाइन, ठीक है, अगर मैं इस पे अनचेक कर देता हूँ और अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, अब ये सिंपली जो है मुझे वही बनाकर देता रहेगा, ठीक है। आप जहां जहां अपने कर्सर को लेके जाएंगे ये वही वही का जो है कॉपी करता रहेगा और आपको पेस्ट करके देता रहेगा, ठीक है। तो इसके नीचे चलते हैं और इसके नीचे हमारे पास ये जो है फ्लिप का ऑप्शन है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप का ऑप्शन है। लाइक क्या कहने का मतलब है, यानी कि अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, फ्लिप पर, और ऑल्ट के साथ जो है मैं इसको
उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको मैंने फ्लिप पे लगाया हुआ है और अगर मैं अब इसको बना रहा हूँ तो ये मेरा जो है फ्लिप बन रहा है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो चुका है। ये पहला जो मेरा था वो इस तरफ देख रहा और जब मैंने अब उसको फ्लिप के अंदर लगा के करा है तो वो इस तरफ देख रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है यानी कि, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पर इसकी यानी कि वेट और हाइट है, यानी कि अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा ये फ्लिप का ऑप्शन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ इसको प्रेस कर लेता हूँ और मैं अगर इसको बनाऊँ तो ये इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर लिया मैंने। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं, इन दोनों को मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि इनको हटा देता हूँ और अगर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज को इंक्रीज कर दूं और इंक्रीज कर देने के बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इसका एक जो है कॉपी ऑल्ट करके इसको जो है मैं एक सोर्स इसका ले लूं और अब मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर आप अगर आप लोग देखो तो ये इसके मुकाबले में बड़ा बनाकर देगा मुझे, ठीक है। यानी कि ये दूर है तो ये छोटा दिख रहा और ये करीब है तो ये बड़ा नजर आ रहा है। तो आप यहाँ से जो है इसकी हाइट और वेट को इंक्रीज कर सकते हो। सेम यहाँ पर जो है हमारे पास एंगल मौजूद है, यहाँ पर अगर आप लोग इसको बढ़ाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बढ़ाया और ऑल के साथ मैंने इसकी एक कॉपी ली और सिंपली ये क्या करेगा अपना जो है रोटेशन कर देगा, आपको थोड़ा सा रोटेट करके देगा ये एंगल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये थोड़ा सा रोटेट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास रीसेट का, अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी वैल्यू जो है रीसेट हो जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर नीचे जो 2-3 ऑप्शन है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एंडू कर दिया मैंने कंट्रोल Z प्रेस करके। यहाँ पर अगर आप लोग देखो शो ओवरले, और शो ओवरले से क्या हो रहा है, लाइक अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो आपके जो ब्रश है, ब्रश का अंदर जो सर्किल बना हुआ है उसके अंदर पहले हमें जो है प्रीव्यू दिख रहा था और अब हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ से शो ओवरले को हटा दिया था। अगर मैं जैसे यहाँ पर चेक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ओवरले, ये वो दिखा रहा होगा लाइक आपने जब पहले इसको सोर्स को जब आपने कनेक्ट करा था, यानी कि सोर्स को जब आपने लिया था तो ये आपके पहले का दिखा रहा होगा। अगर आप नहीं लेना चाहो तो ऑल्ट प्रेस करके नई सोर्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है एक हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग जो है अपनी ओपेसिटी को डिक्रीज और कम और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैंने यहाँ से एक सोर्स ले लिया है और शो ओवरले पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पर अगर मैंने क्रिएट कर रहा हूँ तो ये देख सकते हो आप लोग इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी कम है। सो ये हमारी ओपेसिटी और यहाँ से जो है मैंने इसको 100% कर दिया। और बाकी एक छोटी सी मैं चीज आपको और बनाना सिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं चलता हूँ सीधे एक इमेज की तरफ और उसमें देखते हैं हम क्या चीज आपको बनाना सिखाने वाले हैं। तो सिंपली मैं चले जाता हूँ यहाँ से एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ और वो इमेज ये वाली है। तो मैं सिंपली इस इमेज को ओपन कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर जो है मैं ऑल्ट प्रेस कर कर एक सोर्स ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मजेदार सी चीज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं कुछ ज्यादा ही नीचे ले गया तो मैं एक दफा और स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए ट्राई लेते रहना है ताकि खराब ना बने, बस उसको देखते हुए मैं बना रहा हूँ दूसरे वाले कर्सर को, ताकि जो मैं चीज बना रहा हूँ ना वो परफेक्टली बन जाए। थोड़ा सा बाहर से ले गया है तो मैं इसको सही से देख के बना लेता हूँ, ठीक है। सो ये जो बाहर वाला एरिया है मैं इसको भी जो है जस्ट रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो मेरी जो है कार ऑलमोस्ट जो है वो बन चुकी है और लाइक मैं जो है इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से पूरा बना रहा हूँ। तो मेरी तो ये ऑलमोस्ट पूरी जो है वो बन चुकी है और लाइक थोड़ा सा और मैं इसके अंदर अलाइनमेंट कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरी कार जो है मैंने इसको फ्लिप कर दिया और ये लाइक इसका रिजल्ट है। तो अब इसके अंदर एक चेंजिंग और हो सकती और होगी, लाइक ये जो मैंने बनाया ये थोड़ी सी इसकी बाहर की बकाया जात जो एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो है। तो मैं सिंपली जो है इतनी इमेज जो है वो क्रॉप कर लूँ तो बेहतर रहेगा, ठीक है। लाइक क्रॉप टूल में आप लोग को पहले ही समझा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको क्रॉप करके इंटर प्रेस कर देता हूँ और ये मेरा लाइव आप लोग के सामने कार को क्रिएट करा है।
और ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डैमेज हुआ है यहाँ से अगर आप लोग देखो, बट आप लोग इसको अच्छे तरीके से टेस्ट करके बना सकते हो। तो यही थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी और उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे और मुझसे अच्छा कुछ क्रिएट कर पाओगे। तो क्रिएट करिएगा ताकि आप लोग अपनी मर्जी से बना पाए। तो ये मैंने आपको सिंपली रफ एक डॉक्यूमेंट बना कर दिखाया है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लो, ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो अपलोड करूं वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी जल्द से जल्द वीडियो देख पाओ और जल्द से जल्द कुछ नया सीख पाओ। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में, नए ट्यूटोरियल के। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।